हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ ना तो कोई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ना ही कोई और चीज़। आज मैं आपके साथ डेली रूटीन का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। आज की डेट 6 मई 2022 है और दिन फ्राइडे है। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और इस वक्त मेरी कज़न उठ के अपने घर जा रही है, क्योंकि ये 2 दिन से हमारे साथ रह रही थी। मेरी अम्मी घर पे नहीं थी। मेरी अम्मी गई हुई है मेरी कज़न मतलब मेरे चाचू की बेटी की शादी है। मेरे कज़न की शादी गांव में है, तो इसलिए मेरी अम्मी गांव चली गई है। अब मैंने दोबारा लॉक लगा दिया है। अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि रात को हम लोग लेट सोए थे। ईद का सीज़न है, जब कज़नें मिल के बैठती हैं तो टाइम का पता नहीं चलता, इसलिए मैं दोबारा सो जाती हूँ। जब बाकी सारे घर वाले उठेंगे तो मैं भी उठ जाऊँगी। अब दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब सारे घर वाले उठ के नाश्ता कर लिया है, मैं लेट उठी हूँ। एक तो हम लोगों ने रमज़ान से पहले घर शिफ्ट किया था, लेकिन रमज़ान बीच में आ गया तो हम लोगों ने सेटिंग नहीं की। दूसरा, अब मेरी कज़न की शादी है तो मेरी अम्मी उधर चली गई हैं। कुछ चीज़ें हमारे रहती हैं। आज हम लोगों ने 2 रूम को सेट करना है। सेट करने के बाद फिर देखेंगे क्या करना है। अब दोपहर के 2 बज रहे हैं। 12 से लेके 2 बजे तक हम लोग ने कोई भी काम नहीं किया। यहाँ से उठ के उस तरफ बैठना, उस तरफ से उठ के इस तरफ बैठना, यही चल रहा था। और अब जा रहे हैं हम लोग रोटी लेने, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो घर में रोटी नहीं बना सकते, क्योंकि घर में अभी काम चल रहा है। तो चलते हैं अब रोटी वाले के पास, रोटियां लेते हैं। रोटी वाले अंकल ने कहा है कि तंदूर बंद है, ईद की वजह से 1 वीक वो छुट्टियों पे हैं, तो इसलिए आज तंदूर नहीं खुलेगा और ना ही अगले 2-3 दिन तक खुलेगा। और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है, पैदल भी नहीं चला जा सकता। अब मैं घर पहुंच गई हूँ। देखते हैं कि रोटी घर पे बनाते हैं या फिर आगे रक्षा करके जाएंगे रोटी लेने। और अब ये देखिए, यहाँ पे सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं। ये कारपेट हम लोगों ने पहले वॉश की थी। वॉश करने के बाद फिर आंधी आ गई थी शाम को, फिर दोबारा वॉश की, दोबारा आंधी आ गई। अब हम इसे झाड़ू की मदद से साफ़ करें। ये जो सामान है हमारा पिछले घर में रखा हुआ था, रमज़ान की वजह से हम नहीं उठा सके। अब रमज़ान ख़त्म हो गया, ईद भी ख़त्म हो गई है, तो फिर से हम लोगों ने सामान उठाना शुरू कर दिया है। और अब ये देखिए, इस कारपेट की अच्छी तरह से हम लोगों ने झाड़ू की मदद से झाड़ पोंछ कर ली है और इसे अब हम सेट कर रहे हैं रूम में। ये सारा हमारे रूम का खलाड़ा पड़ा हुआ है, इसको भी हम लोगों ने सेट करना है। हम दूसरे रूम की सफाई करने लगे तो मेरी खाला ने रोटियां मंगवा लिया और साथ में हम लोग ने चटनी बना ली थी। हमारा सालन बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। ईद के दिन में हम लोगों ने इतना खाया कि हमें अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब ये देखें, हम लोगों ने 2 रूम हैं, उन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद कारपेट वगैरह हम लोगों ने बिछा दी है और इसके रह गए हैं पर्दे लगाना, वो हम कल करेंगे। दूसरा रूम ये है, ये भी आज ही हम लोगों ने सेट किया है। घर को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद शाम की हम लोग चाय पी रहे हैं इस वक्त। ये मुल्तान की मशहूर शॉप की मिठाई है, ये 6 नंबर है, वहाँ मिलती है। उसके बाद ये नान खताई है, नान खताई भी बहुत अच्छी और मज़ेदार होती है। चाय पीने के बाद हम सो गए थे। तकरीबन रात को 10 बजे आँख खुली, तब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। घर में हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ 3 मेंबर थे, तो खाना हम लोगों ने फिर भी रात को बाहर से मंगवा लिया था। कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए KFC से ऑर्डर कर दिए थे 2 बर्गर, फ्राइज़ और साथ में चिकन पीस, क्योंकि
घर में सिर्फ़ और सिर्फ 3 मेंबर थे, मैं, मेरी सिस्टर और साथ में मेरी खाला थी। अच्छा, वो लोग जो मुझे बार-बार कह रहे थे कि आपने घर शिफ्ट किया है तो आप हमें अपना घर दिखा दें, तो इंशाल्लाह मैं घर भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी हमारे घर की बिल्कुल सेटिंग नहीं हुई। सेटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है और अभी आजकल तो छुट्टियां हैं, ईद की वजह से यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहे। जब हमारी यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता व्लॉग बनाने का, इसलिए मैं रेसिपी अपलोड करती हूँ। बार बार आप मुझे कहते हैं कि व्लॉग बना लें, व्लॉग बना लें, इसलिए मुझे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं होता। चलिए, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप भी इंजॉय करें और मुझे बताना कि आप लोगों की ईद किस तरह से गुजरी।